ऐसे प्राणी की कल्पना कीजिए जिसके पंखों की एक फड़फड़ाहट से तीनों लोगों की गति थम जाती है, जिसकी दृष्टि में अग्नि की लपटें हैं और एक झलक मात्र से शत्रु राख हो जाते हैं, जिसके जन्म के समय पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल में भूकंप आया, जिसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र के वज्र को झेला, देवताओं की सेना को पराजित किया और अमृत कलश चुराकर भी अमर हो गया। बिना एक बूंद अमृत पिए यह कोई साधारण पक्षी नहीं, यह है गरुड़, पक्षी राज सुपर्ण, विष्णु का वाहन, नागों का शाश्वत शत्रु और धर्म रक्षा का जीवित प्रतीक। गरुड़ की पथा केवल शक्ति, वेग और युद्ध की नहीं, यह मातृभक्ति, निस्वार्थता, प्रतिज्ञा पालन, धैर्य, विवेक और ब्रह्मांडीय संतुलन का महाकाव्य है। उनके स्वर्ण देह, लाल पंख, बाज के समान तीक्ष्ण नख चंचू, अनंत शक्ति और दिव्य तेज ने उन्हें लोक परलोक दोनों में अद्वितीय बना दिया। आइए इस रहस्यमय, रोमांचक और दिव्य कथा की गहराइयों में उतरे, जहां हर मोड़ पर आश्चर्य, हर पल में संघर्ष और हर निर्णय में धर्म का संदेश है। यह कथा कलयुग से बहुत पहले सतयुग या त्रेता युग के प्रारंभ में सप्तर्षियों में से एक महान कश्यप ऋषि से शुरू होती है। कश्यप प्रजापति दक्ष के पुत्र थे और संपूर्ण सृष्टि में जीवन प्रसार के लिए जिम्मेदार थे। कश्यप की अनेक पत्नियां थीं, उनमें से अदिति देवताओं की माता, दिति दैत्यों की माता, धनु दानवों की माता, कद्रु नागों की माता, विंता पक्षियों की माता थी। अन्य कश्यप संतान की इच्छा रखते थे और इस उद्देश्य से उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ अत्यंत विशाल और महत्वपूर्ण था। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और दिव्य शक्तियां आमंत्रित थीं। यज्ञ के लिए विशाल मात्रा में संविधा, काष्ठ और लकड़ी की आवश्यकता थी, क्योंकि यज्ञ अग्नि को निरंतर जलाए रखना आवश्यक था। कश्यप ने सभी आमंत्रितों से अनुरोध किया कि वे यज्ञ के लिए लकड़ी एकत्र करें। इंद्र, स्वर्ग के राजा, वज्रधारी, देवताओं के नायक, अपनी शक्ति और गर्व में चूर होकर एक विशाल लकड़ी का गट्ठर उठाकर चल पड़े। इंद्र इतने अहंकारी थे कि वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। मार्ग में उन्होंने वालखिल्य ऋषियों को देखा। ये 60,000 अंगूठे के आकार के सूक्ष्म ऋषि थे, अत्यंत तपस्वी और सिद्ध। वे एक छोटी सी लकड़ी की पत्ती लेकर संघर्ष कर रहे थे। वह भी अधोमुख तपस्या की अवस्था में थे, अर्थात वे उल्टे लटके हुए थे और अपने तप की शक्ति से लकड़ी ले जाने का प्रयास कर रहे थे। रास्ते में एक पानी का गड्ढा था जिसमें गाय का खुर चिन्ह भरा था और वालखिल्य ऋषि उसे पार नहीं कर पा रहे थे। इंद्र ने उनकी दुर्दशा देखी, किंतु अहंकार के कारण उनकी सहायता नहीं की, बल्कि उनके ऊपर से ही निकल गए और कुछ लकड़ियों को पैरों तले रौंदते हुए आगे बढ़ गए। यह अपमान वालखिल्य ऋषियों के लिए असह्य था। वालखिल्यों ने तुरंत एक नए, अधिक शक्तिशाली इंद्र की सृष्टि के लिए यज्ञ आरंभ किया। उनका संकल्प था एक ऐसा इंद्र जो वर्तमान इंद्र से अनंत गुना अधिक बलवान, तेजस्वी, न्यायप्रिय और विनम्र होगा, जो देवताओं एवं ऋषियों का सम्मान करेगा। वालखिल्य ऋषि अत्यंत सिद्ध थे, वे जो ठान ले उसे पूर्ण कर सकते थे। इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत कश्यप के पास जाकर क्षमा मांगी। कश्यप ने वालखिल्यों को समझाया और एक मध्य मार्ग प्रस्तुत किया। इंद्र का अपराध क्षमा करें, लेकिन हमारा संकल्प नहीं रुकेगा। यह नया इंद्र पक्षियों का राजा होगा, देवताओं का नहीं। वह इंद्र के समान शक्तिशाली होगा। वालखिल्य ऋषि सहमत हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि यह दिव्य संतान कश्यप की पत्नी विनता के गर्भ से उत्पन्न हो, ऐसा पक्षी जो इंद्र के समान शक्तिशाली, स्वाधीन, निर्भीक और धर्म रक्षक होगा। फिर कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। दोनों दक्ष प्रजापति की पुत्रियां एवं बहनें। एक दिन यज्ञ के बाद कश्यप ने दोनों से पूछा कि वे कैसी संतान चाहती हैं। कद्रु ने कहा, मुझे 1000 नाग पुत्र चाहिए जो शक्तिशाली, विषहदर और अमर हो। विनिता ने कहा, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, किंतु वे इतने शक्तिशाली हों कि कद्रु के समस्त पुत्रों के बराबर हो। कश्यप ने दोनों को आशीर्वाद दिया और वन चले गए। कालांतर में कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनिता ने 2। दोनों ने इन्हें आर्द्र स्थान पर रख दिया।
और 500 वर्षों तक प्रतीक्षा की। 500 वर्षों बाद कद्रू के अंडों से एक एक करके 1000 नाग निकले। वासुकी, तक्षक, शेषनाग, कालिया और अन्य महानाग। किंतु विनता अधीर हो गई। उसे लगा कि उसका अंडा कभी नहीं टूटेगा। उसने एक अंडा तोड़ दिया। उसमें से अरुण निकला। वह आधा विकसित था। उसका निचला शरीर अविकसित था। अरुण प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल था, परंतु मध्याह्न सूर्य जितना तेजस्वी नहीं। अरुण ने मां को श्राप दिया। मां, तुमने मुझे अधूरा जन्म दिया। इसके फलस्वरूप तुम 500 वर्षों तक कद्रू की दासी बनोगी, जब तक तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें मुक्त नहीं करेगा। यदि तुम दूसरे अंडे में धैर्य रखोगी तो तुम्हारा दूसरा पुत्र ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी होगा। यह कहकर अरुण सूर्य देव का सारथी बनने स्वर्ग चला गया। आज भी सूर्योदय के समय जो लाल रंग दिखाई देता है, वह अरुण की उपस्थिति है। विनता ने धैर्य रखा और दूसरे अंडे की प्रतीक्षा की। इसी बीच एक दिन कद्रू और विनता दोनों बगीचे में घूम रही थी। उन्होंने दूर से एक श्वेत अश्व को देखा जो आकाश में दौड़ रहा था। यह उच्चैश्रवा था, समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य अश्व जो अत्यंत तेज और सुंदर था। कद्रू ने कहा, उस घोड़े की पूंछ काली है। विनता ने कहा, नहीं, वह पूर्णतः श्वेत है। तब कद्रू ने दांव लगाया। अगर पूंछ काली है तो तुम 500 वर्षों तक मेरी दासी बनोगी। यदि श्वेत है तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। विनता सहमत हो गई। उसे विश्वास था कि वह घोड़ा पूर्णतः श्वेत है। कद्रू ने छल किया। अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे सुबह उस घोड़े की पूंछ में काले रंग के धागे की तरह लिपट जाएं, ताकि पूंछ काली दिखे। नागों ने मना किया, यह छल है, धर्म विरुद्ध है। किंतु कद्रू ने उन्हें श्राप देने की धमकी दी। अंततः नागों ने आदेश मान लिया। अगले दिन घोड़े की पूंछ काली दिखी और विनता हार गई, कद्रू की दासी बन गई। यह अन्याय और छल की शुरुआत थी, जो गरुड़ के जन्म का कारण बना। 500 वर्षों के पश्चात विनता का दूसरा अंडा फूटा, और जिस क्षण वह टूटा, उससे ऐसा अद्भुत चौंधियाने वाला तेज प्रकट हुआ कि तीनों लोग प्रकाशित हो गए। सूर्य की तरह दीप्तिमान, अग्नि की तरह तेजस्वी, स्वर्ण की तरह चमकता हुआ गरुड़ जन्मा। गरुड़ का रूप अद्भुत था। संपूर्ण शरीर सुनहरा, मानो पिघले हुए स्वर्ण से ढाला गया हो। विशाल, शक्तिशाली, प्रज्वलित लाल पंख जो सैकड़ों योजन तक फैले थे। बाज, चंचू और नख तीक्ष्ण, वज्र से भी कठोर। आंखों में अग्नि की लपटें। ऊपरी शरीर मानव समान, निचला शरीर पक्षी समान। यह दिव्य संयोजन था। जिस क्षण गरुड़ ने जन्म लिया, वह तत्काल अपार आकार में बढ़ गया। उसकी चहचहाहट से दिशाएं हिल गईं। पंखों की फरफराहट से तूफान उठा। पृथ्वी कांप गई, आकाश फट गया और पाताल में नाग भयभीत हो गए। ऋषियों ने सोचा, यह कोई साधारण पक्षी नहीं, अग्नि का अवतार है, सूर्य का पुत्र है, या कोई दिव्य शक्ति है। देवता भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी से पूछा कि यह क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, यह गरुड़ है, कश्यप और विनता का पुत्र, वालखिल्य ऋषियों का आशीर्वाद, पक्षियों का राजा और भविष्य में विष्णु का वाहन। यह अद्वितीय है, इसकी शक्ति असीम है, इसका वेग अतुल है और इसकी नियति महान है। गरुड़ ने अपनी माता विनता से पूछा, आप इस दुर्दशा में क्यों हैं? आप किसी की दासी क्यों हैं? विनता ने पूरा वृत्तांत सुनाया। कद्रू का छल, नागों की धूर्तता, दांव की हार और 500 वर्षों की दास्तान। गरुड़ का हृदय क्रोध, पीड़ा और दृढ़ संकल्प से भर गया। गरुड़ ने नागों से पूछा, मुझे बताओ, मेरी माता की मुक्ति का मूल्य क्या होगा? नागों ने उत्तर दिया, स्वर्ग से अमृत कलश लाओ। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। देवताओं की व्यवस्था को चुनौती, इंद्र के वज्र से युद्ध, स्वर्ग की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ना और ब्रह्मांडीय नियमों की प्रतिस्पर्धा। गरुड़ के लिए यह असंभव नहीं था। गरुड़ ने प्रतिज्ञा की, मैं अमृत लाऊंगा और अपनी माता को मुक्त करूंगा।
गरुड़ ने अमृत यात्रा के लिए प्रस्थान किया। विनता ने उसे आशीर्वाद दिया। जैसे ही गरुड़ स्वर्ग की ओर बढ़ा, आकाश में अशुभ संकेत प्रकट हुए। देवता भयभीत हो गए। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, यह क्या हो रहा है? क्या कोई महान आपदा आने वाली है? बृहस्पति ने कहा, यह गरुड़ है, महान पक्षी, विंता और कश्यप का पुत्र, वालखिल्य ऋषियों का आशीर्वाद। वह अपराजेय है, उसकी शक्ति असीम है, उसका वेग अतुल है। अमृत की सुरक्षा को दोगुना कर दीजिए। इंद्र ने तुरंत देवताओं को एकत्रित किया। उन्होंने अमृत के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। शक्तिशाली शस्त्र धारण किए, जिन्हें असुर भी नहीं झेल सकते थे। गरुड़ स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा। उसका विशाल रूप देखकर देवता सिहर गए। उसका आकार इतना विशाल था कि उसकी परछाई स्वर्ग को ढक देती थी। स्वर्ग के वास्तुकार विश्वकर्मा ने उसे चुनौती दी। गरुड़ ने एक ही वार में उसे परास्त कर दिया। इसके बाद गरुड़ ने अपने पंखों को तीव्रता से फड़फड़ाया और एक विशाल धूल का बादल उत्पन्न किया, जिससे देवताओं की आंखें अंधी हो गई। इंद्र ने वायुदेव को बुलाया। हे वायुदेव, कृपया इस धूल को हटा दे। वायु ने आकाश को साफ किया, किंतु तब तक गरुड़ ने देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया था। गरुड़ का रूप इतना भयावह था कि उसके नख से देवता फट जाते थे, उसकी चोंच से टूट जाते थे, उसके पंजों से कट जाते थे। गरुड़ ने स्वर्ग की संपूर्ण सेना को पराजित कर दिया। किसी देवता में गरुड़ का सामना करने की शक्ति नहीं थी। मार्ग सर्वोत्तम था। गरुड़ ने अमृत कलश उठा लिया। इसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। गरुड़ की अपार शक्ति, निस्वार्थता, मातृभक्ति और दृढ़ संकल्प से अत्यंत प्रभावित हुए। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, तुमने स्वर्ग को पराजित किया, अग्नि को बुझाया, चक्र को पार किया, नागों को मारा, किंतु तुमने अमृत को स्पर्श तक नहीं किया। यह असाधारण है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? गरुड़ ने 3 वरदान मांगे। हे प्रभु, मुझे अमरता चाहिए, किंतु मैं अमृत नहीं पीना चाहता। मुझे जीवन में कभी भी रोग न हो। सदा आपके ध्वज पर आपके ऊपर रहूं। विष्णु ने सेहर स्वीकार किया। गरुड़ को अमरता प्रदान की, बिना अमृत के। यह ब्रह्मांड का एकमात्र उदाहरण है जहाँ कोई प्राणी बिना अमृत पिए अमर हुआ। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका वाहन बनने का सम्मान चाहता हूँ। विष्णु ने स्वीकार किया। इस प्रकार गरुड़ विष्णु का दिव्य वाहन और ध्वज बना, धर्म रक्षा का चिरस्थायी प्रतीक। गरुड़ अमृत कलश लेकर पृथ्वी की ओर उड़ा। मार्ग में इंद्र ने उसे रोका। गरुड़, तुम स्वर्ग का अमृत नहीं ले जा सकते। गरुड़ ने उत्तर दिया, इंद्र, मैं अपनी माता की मुक्ति के लिए यह ला रहा हूँ। यदि तुम रोकना चाहते हो तो रोको। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, किंतु वज्र गरुड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, केवल एक पंख को छू गया। गरुड़ ने इंद्र का सम्मान किया, क्योंकि वज्र महान ऋषि दधीची की हड्डियों से बना था। गरुड़ ने सम्मान पूर्वक एक पंख गिरा दिया। इंद्र चकित हुए। गरुड़, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी तुमने अमृत पिया नहीं, क्यों? गरुड़ ने उत्तर दिया, मैं केवल अपनी माता की मुक्ति के लिए यह ला रहा हूँ। नागों को अमृत मिलना उचित नहीं है, किंतु मैं प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। इंद्र और गरुड़ ने एक योजना बनाई। गरुड़ अमृत नागों के सामने रखेगा। नागों से कहेगा कि पहले स्नान करके शुद्ध हो जाए। जब नाग स्नान करेंगे, इंद्र या उसका पुत्र जयंत अमृत वापस ले लेगा। दोनों ने परस्पर सम्मान और मित्रता स्थापित की। गरुड़ पृथ्वी पर लौटा और अमृत कलश नागों के सामने रखा। यह रहा अमृत, किंतु पहले स्नान कर शुद्ध हो जाओ, फिर इसे ग्रहण करना। नाग स्नान के लिए चले गए। इसी बीच जयंत आया और अमृत कलश वापस स्वर्ग ले गया। जब नाग लौटे तो कलश गायब था। वे निराश होकर उस स्थान को चाटने लगे जहां अमृत रखा था, किंतु वहां दरभुश की नुकीली घास थी। घास की तीक्ष्णता से नागों की जीभें 2 भागों में कट गई। इस प्रकार नागों की जीभ विभाजित हो गई। उन्हें त्वचा त्यागने की भी क्षमता मिली। विंता मुक्त हो गई। समय बीतता गया।
एक दिन वही गरुड़ जो आकाश के सम्राट थे, भगवान विष्णु के सामने खड़े थे, द्विपक्षी नहीं, धर्म के प्रहरी। विष्णु मुस्कुराए, गरुड़, आज से तुम मेरे वाहन ही नहीं, मेरे सहयोद्धा हो। उस क्षण से लेकर आज तक दर्शन में, मूर्तियों में, मंदिरों में विष्णु के साथ गरुड़ का जोड़ा कभी नहीं टूटा।